अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं पे बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का 5 जनवरी को जन्मदिन है। हम इसलिए ये चीज़ चर्चा कर रहे हैं कि 5 तारीख को सुशील मोदी का जन्मदिन है, उसको लेके बिहार में क्या चल रही है तैयारी यही है कि बीजेपी कार्यालय ठीक सामने, देखिए आपको हम बीजेपी कार्यालय जो है यहाँ पर स्थित है बीरचंद पटेल पथ में, और उसके ठीक सामने सुशील मोदी का 5 जनवरी को उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यकर्ता हैं वो एक बैनर लगाए हैं जिसमें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक स्लोगन दिया गया है, बिहार भाजपा के संकट मोचन। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बिहार में यदि सरकार में कोई अस्थिरता आती है तो बिहार बीजेपी की तरफ से सबसे पहले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ही अपना बयान शुरू करते हैं। और हाल के दिनों में कहा जाए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई, बैठक के बाद उन्होंने पहले ही चर्चा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और न ही उनको कोई प्रतिष्ठा वाला पद दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही बैठकें ख़त्म हुई तो सुशील मोदी का सबसे पहला ट्वीट आया कि बिहार में अब राजनीतिक अस्थिरता हो गई है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 14 से 15 विधायकों को तोड़ के डिप्टी सीएम बनते हुए वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। ये अंदेशा सुशील मोदी ने ही जताया था। और अभी से कुछ दिन पहले ही हम बार बार ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी बिहार भाजपा की तरफ से हर बिंदु पर वो बयान देते हैं और भाजपा में ये कह सकते हैं कि ये पोस्टर जो है दूसरे मायने से भी देखा जा सकता है कि बिहार भाजपा में कई गुट है, जिसमें सुशील मोदी का जो गुट है वो एक प्रदर्शनी के तौर पे कह सकते हैं कि ये जो बैनर लगाया गया है ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि भाजपा में भी कहा जा रहा है कि काफ़ी उलटफेर होने की संभावना है, जिसमें ये कह सकते हैं सुशील मोदी का यहाँ जो पद प्रतिष्ठा है जो बिहार भाजपा में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनका अलग गुट है, उनका गुट अलग कुछ कहता है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि दो नज़रिए से कि जहाँ पर बिहार में सरकार में अस्थिरता होती है तो बिहार भाजपा की तरफ से एक सिंगल नेता है जो राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं, वही नीतीश सरकार पे हो या आरजेडी पे सबसे पहले हमला बोलते हुए सामने आते हैं। और हम ये एक बात और कहते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ था उसके बाद जो सरकारें चली थी, सरकार चलने के बाद कुछ दिन सरकार चली, अच्छी खासी सरकार चली, उसके बाद नीतीश कुमार का बीजेपी से मोह भंग होते हुए आरजेडी की ओर रुख किए, आरजेडी के साथ सरकार बनाया। उसके बाद तेजस्वी यादव यानी कह सकते हैं कि लालू परिवार पर सीबीआई का रेड हुआ, तो उसके बाद सुशील मोदी ने ही हर बिंदु पर सबूतों के साथ मीडिया के सामने वो बयान रखे, वो कागजात रखे। उसके बाद नीतीश कुमार को एक मजबूरी के तौर पे आरजेडी से उनका नाता तोड़ना पड़ा, फिर से बीजेपी की ओर रुख करना पड़ा। बीजेपी की सरकार बनी, बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बनी। लेकिन अब फिलहाल पिछले 1.5 सालों से फिर से नीतीश कुमार आरजेडी की ओर रुख कर रहे हैं, किए हुए हैं, और बिहार में सरकार अच्छी खासी चल रही है। लेकिन अब जो सरकार की अस्थिरता है, जिस समय से इंडिया गठबंधन बना है, उसके बाद जो बिहार सरकार हो या आरजेडी की और जदयू की जो अंतःकलह है, उसको लेके सुशील मोदी जो हैं वो बराबर मीडिया के सामने आते हैं और जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं होते दिख रहा है, जिसके कारण जो सुशील मोदी का फैंस है वो उनके जन्मदिन के अवसर पर भाजपा का संकट मोचन सुशील मोदी को बताया है। तो आने वाले दिनों में
क्या संकट मोचन बीजेपी को ये नैया पार करवाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।